जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर पर। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि 2018 वीडियो री एग्ज़ाम होने वाला है। उसकी डेट अनाउंस की जा चुकी है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, जो कि 26 और 27 जून को होने वाली है। तो आज से लगभग 20 से 25 दिन बचे हुए हैं। तो इसके बारे में मैं एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग इस 20 दिन में अपना रिवीजन करके एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और अभी तक आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो ये समझिए एक रिवीजन का ही वीडियो है कि मतलब कैसे रिवीजन करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके। तो ये मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल क्यूरियस सेंटर यूपी ट्रिपल एससी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड सारी अपडेट सबसे पहले दी जाती है ऑथेंटिक और प्रूफ के साथ। फर्जी वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या सिलेबस है। तो सिलेबस सेम है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर देखिए 3 पार्ट है इस सिलेबस के। पहला जो है वह हिंदी नॉलेज एंड राइटिंग, यानी हिंदी व्याकरण से संबंधित और पैसे से संबंधित क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन। उसके बाद है जनरल इंटेलिजेंस और साथ साथ में जनरल नॉलेज यानी जीके जीएस। तो जीके जीएस में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी प्लस कंप्यूटर भी है, यूपी स्पेशल, साथ में करंट अफेयर भी है। कुल मिला के 50-50 क्वेश्चन हैं और मार्क्स इनके 100 हैं, यानी 300 मार्क्स हैं और 150 क्वेश्चन हैं। पिछली बार का जो कट ऑफ गया था दोस्तों, जनरल का 210 मार्क्स गया था ये कट ऑफ। तो आप मान के चलिए कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 105 क्वेश्चन तो करने ही हैं। 105 से 110 क्वेश्चन सही करने हैं पिछले के हिसाब से ये। लेकिन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि पेपर समझिए वही रहेगा, लेकिन तैयारी करने वालों का लेवल बढ़ चुका है। बहुत सारे लोग दूसरी जॉब करने लगे हैं, ये बात तो सही है, लेकिन तैयारी उन लोग का पहले जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह नहीं थी, तो इस समय तैयारी का लेवल बढ़ चुका है। तो हर एग्ज़ाम का कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है। तो इसका भी मान कर चलिए आप कि 120 प्लस क्वेश्चन आपको सही करना है। ये टारगेट आपका होना चाहिए। आइए तब उसके बाद देखते हैं कि मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि सिलेबस में कौन कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कौन कौन सा चैप्टर आप पढ़ लेंगे तो आपका काम बन सकता है। तो वीडियो एग्ज़ाम जो होने वाला है, तो इम्पोर्टेंट यहाँ मान कर चलिए आप कि लगभग 12-12 टॉपिक है। हर तीनों सब्जेक्ट का 12-12 टॉपिक है। आप इनको पढ़ लीजिए तो आपका काम बन जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप पा सकते हैं। तो हिंदी में सबसे पहले मैं बात करता हूँ। हिंदी में देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको। हिंदी में आपको समास पढ़ना है, संधि पढ़ना है, कारक जो 8 प्रकार के कारक हैं उनको पढ़ना है, साथ साथ में इनके एग्जाम्पल भी, विलोम शब्द और पर्यायवाची। यहाँ पर पर्यायवाची है ये वाला, विलोम और पर्यायवाची, साथ में रस और अलंकार, जो भी 9 रस हैं और 2 रस और भी एक्स्ट्रा आते हैं, वात्सल्य और रति रस। तो इन दोनों को भी पढ़ लेना है। रस अलंकार भी पढ़ना है, साथ साथ वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, वर्तनी, शुद्ध वर्तनी, वचन पढ़ना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और पर्यायवाची जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया, तत्सम तद्भव पढ़ना है। वाक्य संशोधन, लिंग यानी स्त्रीलिंग से पुरुषलिंग, पुरुषलिंग से स्त्रीलिंग, या विकल्प दे देगा 4, पूछ लेगा इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है। उसके बाद मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, और उसके बाद लास्ट में त्रुटियों से संबंधित, यानी कोई वाक्य दे देगा, उसमें पूछेगा इसमें से किसमें कहाँ पर गलती है, 4 पार्ट में उसको कर देगा। या कोई एक शब्द दे देगा, पूछेगा ये शुद्ध है कि गलत, कहाँ पे क्या गलती है, इसमें 4 दे देगा, उसमें से एक सही रहेगा, पूछेगा शुद्ध वर्तनी बताइए। तो ये रहा हिंदी का। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग। हिंदी में यही टॉपिक आपको पढ़ के जाना है सिर्फ। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग जनरल इंटेलिजेंस, यानी रीजनिंग में क्या पढ़ना है हमको। रीजनिंग में देखिए कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग में थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आप सारे क्वेश्चन को सही सही अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये एक ऐसा पोर्शन है कि यहाँ से अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फुल में फुल मार्क्स पाएंगे। देखिए, नंबर रैंकिंग और टाइम सीक्वेंस, ये है। डिराइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसेज, पैसेज दिया रहेगा, जैसे कंक्लूजन देता है, रीजन और कंक्लूजन, तो उसमें से बताना रहता है। कथन और निष्कर्ष आप लोग सुने होंगे, वो वाला आएगा। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, वर्ड का लॉजिकल सीक्वेंस आता है, जैसे मेज हो गया, बढ़ई हो गया, फर्नीचर, लकड़ी, इस तरह से पेड़ हो गया,
इसको एक सीक्वेंस में रीअरेंज करना रहता है। फिर अल्फ़ाबेट टेस्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, ये पता ही है आपको। अल्फ़ाबेट टेस्ट मतलब क्या है, ये अल्फ़ाबेट यानी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जो होते हैं उनके क्रमांक के आधार पे होता है या उनके उल्टा होने के आधार पे 25 नंबर 26 नंबर पे, तो आपको वो सब भी याद करके जाना है। साथ साथ में अर्थमेटिकल रीजनिंग में मतलब फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, रिक्त स्थान भरना। एक कुछ भी सवाल दे देगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पर डैश करके यहाँ पे 8 कर देगा या यहाँ पे 10 कर देगा, तो पूछेगा यहाँ पे क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं इवन नंबर्स है, 2 2 4 6 फिर 8 आएगा, यहाँ पे 10 है फिर 12 आएगा। तो ये तो एग्जांपल मैं एकदम ईजी सा दे रहा हूँ, इस तरह से कम ही क्वेश्चन आएंगे, मतलब इससे हार्ड भी आ सकता है। तो ये हो गया। उसके बाद डायरेक्शन है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, सिचुएशन रिएक्शन, क्लॉक और कैलेंडर से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सब देखिए, रीजनिंग में कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। पजल वाला भी आएगा और मिसिंग कैरेक्टर, ये सब भी आएगा। तो ये तो बात रहा जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन हो सकता है मैथ के भी देखने के मिल सकते हैं। 50 क्वेश्चन रीजनिंग का बोला तो उसमें मानकर चलिए 10 क्वेश्चन तो मैथ का रहेगा, 40 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा, तो ये मानकर चलिए आप। उसके बाद देखिए जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपको देखिए मेन पार्ट आपका यहाँ पे है, लास्ट वाला सेक्शन ये है। हिस्ट्री है, स्पोर्ट टर्मिनोलॉजी, मतलब कि जैसे स्पोर्ट टर्मिनोलॉजी दे देता है, एरिना दे देता है, एरिना किस खेल से संबंधित है, इस तरह से। डूरंड कप किससे संबंधित है, थॉमस कप किससे संबंधित है, तो इस तरह से टर्म पूछ लेता है। और उसके बाद देखिए इसका मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या पूछेगा। जीके में देखिए क्या क्या पूछेगा। जीके में आपको पहला हो गया इतिहास, 50 क्वेश्चन में से आप मान कर चलिए 8 से 10 क्वेश्चन तो हिस्ट्री के ही रहेंगे। उसके बाद आपका पूछेगा भूगोल, भूगोल भी लगभग 6 से 8 क्वेश्चन रहेगा, भूगोल हो गया। भूगोल के बाद आपका राजनीति शास्त्र या संविधान कह सकते हैं, संविधान से संबंधित क्वेश्चन आएगा, संविधान से भी 8 क्वेश्चन मान लीजिए। उसके बाद करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों मिला के करंट अफेयर, और साथ साथ में यूपी स्पेशल पूछ लेगा कि बताइए कि आंवला कहाँ प्रसिद्ध है, ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको प्रतापगढ़ जो है आंवला के लिए प्रसिद्ध है। पेठा पूछ लेगा, किस पेठा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो उसमें बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, आगरा दे देगा। या तो इस तरह से पूछ लेगा सरकी शासन उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, या अटाला मस्जिद जो कि जौनपुर में है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये यूपी स्पेशल से क्वेश्चन भी 8-10 आपको देखने को मिल सकते हैं, टोटल 50 रहेगा। तो ये तो बात रही सिलेबस की। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कहाँ से इनका रिवीजन करना है फास्ट तरीके से, यानी 20 दिन में आपको रिवीजन करना है। सबसे पहले तो आप ये टॉपिक ही सिर्फ पढ़िएगा, हिंदी में जो मैंने अभी आपको बताया सिर्फ वही टॉपिक पढ़िएगा, उसके अलावा और कोई भी टॉपिक मत पढ़िएगा। रीजनिंग में अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो रीजनिंग का क्वेश्चन तो आप सभी लोग कर लेंगे, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन मैक्सिमम लोग कर लेते हैं। बात रही जीके जीएस की, ये आपको सिलेक्शन दिलाएगा। जीके जीएस में आप लूसेंट का जो आता है, लूसेंट सामान्य अध्ययन, आप उसका ही रिवीजन करिए, उसको ही आप लोग 1 बार 2 बार पढ़ लीजिए सारा पूरा, क्योंकि उसमें जनरल साइंस भी दिया हुआ है, हिस्ट्री भी दिया हुआ है, ज्योग्राफी, सारा पोर्शन उसमें दिया हुआ है। तो लूसेंट से आप लोग रिवीजन करिए। 20 दिन में आप लोग अगर 2 बार उसकी रीडिंग कर ले रहे हैं तो जीके जीएस का 50 में से करंट अफेयर का छोड़ के और यूपी स्पेशल का छोड़ के 30+ क्वेश्चन आप लोग उसमें से आराम से कर लेंगे। उसके बाद यूपी स्पेशल के लिए आप यूट्यूब पर ही सर्च मार के वीडियो देख सकते हैं, यूपी स्पेशल का यूट्यूब पे सर्च मार के आप वीडियो देख सकते हैं। करंट अफेयर के लिए भी आप कोई भी मैराथन क्लास 1-2 देख लीजिए। पढ़ने का समय तो बहुत कम है, क्योंकि करंट अफेयर तो लगातार पढ़ना पड़ता है, लेकिन आप करंट अफेयर यूट्यूब का आप सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब पे आप सर्च मान लीजिए पिछले 6 महीने का करंट अफेयर, 6 महीने का करंट अफेयर यूट्यूब से आप लोग पढ़ लीजिए। यूपी स्पेशल हो गया, और जीके जीएस का लूसेंट ही रामबाण है, वही पढ़ लीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की है तो आप लोग एक बुक भी ले सकते हैं रिवीजन के लिए। वैसे बुक ज़्यादा पेज का है, लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी है कि 20 दिन में आप इसका एक रीडिंग मार सकते हैं, तो यहाँ पर एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, एक्सीड पब्लिकेशन की है। ये बुक है, देखिए इसको मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये बुक है, लेकिन इसका दाम लगभग 450 के आसपास है।
मूल्य बहुत अधिक है। अगर आप 20 दिन में इसको पढ़ सकते हैं, लगभग 400 प्लस पेज की है, तभी आप इसको लीजिएगा, नहीं तो नहीं लीजिएगा। जो मैंने बताया वही सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें देखिए हिंदी का भी सारा चैप्टर दिया हुआ है यहाँ पर, हिंदी का प्लस रीजनिंग का भी सारा चैप्टर दे दिया हुआ है इसी में, और साथ ही साथ में सामान्य अध्ययन का भी दिया है और यूपी स्पेशल का भी दिया है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है, तो ये बुक एक्सीड पब्लिकेशन का है, लेकिन इसका दाम 450 प्लस है, 400 प्लस पेज भी है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो इसको ले लीजिए। और अगर आप चाह रहे हैं कम में हो जाए तो चच्चू पब्लिकेशन का है, 250 की बुक है ये, चच्चू पब्लिकेशन की, और इसमें लगभग मुश्किल से 250 पेज ही हैं, 250-200 प्लस पेज है। तो आप इसको थोड़ा उससे कम है, लेकिन इसमें भी कवर किया गया है सारे सिलेबस को। इन दोनों बुक में से अगर कोई आप पढ़ सकते हैं तो आप ले लीजिए, ये दोनों बुक बहुत अच्छी है। और नहीं बुक ले रहे हैं तो जो मैंने बताया वो टॉपिक पढ़ लीजिए, लूसेंट आप पढ़ लीजिए। तो यही आपको बताना था इस वीडियो में। आप बताइए कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा है, और साथ ही साथ हमारे चैनल क्यूरियस सेंटर यूपी SSC को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि आने वाली भर्तियां जो भी यूपी SSC का है, पेट से संबंधित सभी को बताया जाएगा। आपको पता है कि अभी पेट के द्वारा VPO की भर्ती आई हुई है, विलेज पंचायत ऑफिसर, तो उन सब के बारे में भी मैं बताने वाला हूं कि कैसे तैयारी करना है। हो सकता है क्लास भी चलवा सकता हूं VPO का, GK GS का। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें 10,000 प्लस लोग लगभग हैं, वहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह मिलती रहेगी। चलते हैं, नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।